है, नोइंग विच एवरीथिंग इज नॉन एज वेल। जिस ईश्वर को जानने के बाद सारा सार का ज्ञान हो जाता है। मैं मरजीवा समुद्र में डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। कबीर साहब बाहरी विद्या कितना पढ़े थे हम लोग नहीं जानते हैं, परंतु कबीर साहब साधना किए थे, बाहरी शिक्षा के अलावा विद्या ग्रहण किए थे। और एक बाहरी विद्वान थे, बाहरी शिक्षा ग्रहण किए हुए वेदांती थे, जिसका नाम था सर्वाजित जी महाराज। शास्त्र पुराण में सबको हरा दिए थे, परंतु सर्वाजित जी की जो माँ थी वो बोली कि देखो, जब तक तुम कबीर साहब को नहीं हरा पाओगे तब तक तुम सर्वाजित नहीं कहला पाओगे। सर्वाजित का मतलब जो सबको जीत लिया हो। तो जाओ कबीर साहब के पास। कबीर साहब के घर पर गए, बैल पर पूरा शास्त्र पुराण बोझ करके गए। हम लोग गरीब नहीं, हम लोग बड़े धनी हैं शास्त्र पुराण के। 4 वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग है, वेदांत है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, हजारों उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, क्या से क्या नहीं है, सब ज्ञान का भंडार है। लेकिन हम लोग की मति खराब है, भाग जला हुआ है कि ये सबको कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, जिसमें कल्याण का ही मार्ग दिया हुआ है। तो वही सर्वाजित जी सब शास्त्र पुराण लेकर गए कबीर साहब के पास। कबीर साहब घर पे नहीं थे। एक पनिहारी से पूछा, कबीर साहब कहाँ है? पनिहारी कहती है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल अपौन टीके पिपील का पंडित ला दे बैल। अब इनको लगा कि ये जब पनिहारी ऐसे ऐसे दोहा मार रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो कबीर साहब कैसा दोहा सुनाता होगा। फिर भी कबीर साहब से जा कर के मिले। कबीर साहब से सर्वाजित कहते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, आप शास्त्रार्थ कीजिए। कबीर साहब कहते मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। तो सर्वाजित कहते ठीक है तो हार जाइए। कबीर साहब कहते तो मैं तो हारा ही हूँ। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारे सतगुरु भेटिया जीते जम के द्वार। कबीर साहब कहते मैं हारा हूँ। तो सर्वाजित कहते हैं कि ठीक है तो एक कागज है, उस पर आप लिख दीजिए कि कबीर हारा और सर्वाजित जीता। कबीर साहब बोले जब मैं लिखना पढ़ना जानता नहीं तो लिखूंगा कैसे, तो लो मैं निशान लगा देता हूँ, लिखा दे कबीर हारा सर्वाजित जीता। और कबीर साहब उस पर अंगूठा लगा दिए। और उधर विद्वानों की सभा थी, सर्वाजित वहाँ जा कर के हंसते हुए कहते देखो मैंने कबीर साहब को भी हरा दिया, अब मैं सचमुच में सर्वाजित हो गया, सबको जीतने वाला। विद्वानों ने कहा ये संभव नहीं है, सबूत दिखाओ। सर्वाजित ने कागज कहते पढ़ो। सर्वाजित पढ़ा तो लिखा था कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। अब इनको लगा मैं ही तो लिखा था, यहाँ क्या हो गया। फिर गया, फिर से लिखा, फिर कबीर साहब अंगूठा दिए, वहाँ लिखा गया कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। यहाँ आके विद्वानों के सभा में पढ़ते तो लिखा है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। अब 2 बार 4 बार हुआ, अब कितने बार होगा। बाद में सर्वाजित को समझ में आ गई कि मैं सर्वाजित नहीं सर्व पराजित हूँ। लगता है कि कबीर साहब ही विद्वान। पूछा महाराज ये ज्ञान कहाँ से लाए? कबीर साहब कहते मैं मरजीवा समुद्र की डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। मैं ये विद्या ग्रहण किया, ये आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ईश्वर भक्ति है, इस सत्संग है, ईश्वर का ध्यान है, यही ज्ञान है। तो ये ज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान में भी फेल हो जाते। कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, धन कमाते कमाते एक दिन कंगाल हो जाते हैं। 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। धन संपत्ति कमाते कमाते एक दिन वो धन छोड़ करके छोड़ चले जैसे नगरी के राजा चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी हम भटक जाते हैं। तो जीवन यदि युद्ध है, जीवन संघर्ष का नाम है। इस संघर्ष में जो जीतना चाहते हैं, विभाग चाहे जो भी हो, बिजनेस व्यापार हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेती व्यापारी हो, कुछ भी हो, उस जीवन में जब हम भगवान को आगे कर देते हैं ना तो वो चीज़ सफल हो जाता है। और नहीं तो अंत में वो पछताना पड़ता है, अंत में उसमें कुछ सफलता नहीं मिलती है।
इसलिए हर काम में पूजा पाठ जरूरी होता है। तो इसी तरह जन्मदिन में भी जरूरी होता है, तब सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं और यहाँ पर अर्जुन आ जाते हैं भगवान से मदद लेने, क्योंकि महाभारत का युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था, यानी कि फाइनल हो गया कब युद्ध होके रहेगा। तब युद्ध होके रहेगा तो दोनों तरफ से सैनिक अपना अपना इकट्ठा कर रहे, युद्ध करने की तैयारी में सब जुटे हैं। तो उधर दुर्योधन भी द्वारिका को आ गए। द्वारिका कहाँ है? द्वारिका कहाँ है किसी को पता नहीं। अब फिल्मी स्थान कहाँ है सबको पता है, मुंबई में है। ये सब पता होता है, लेकिन अपने भगवान का तो पता नहीं होता। हम लोग है ना, माँ बाप तो है लेकिन लवारिस के तरह घूमते हैं, किसी का कुछ ख्याल नहीं है जीवन में। जीवन को हम इस तरह से अंधे होकर के जीते हैं कि ये जीवन बिल्कुल पागलों की तरह है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते जब सत्संग में आते हैं तो सब ज्ञान होता है। द्वारिका है गुजरात में, समुद्र के अंदर बसा हुआ द्वारिकापुरी, वहीं भगवान के पास जाते हैं अर्जुन और ये दुर्योधन। अर्जुन भगवान के चरण सेवा में लग गए, नीचे बैठ गए। दुर्योधन जो बगल में कुर्सी था वहाँ बैठ गए। भगवान की नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी, कहा बोलो अर्जुन कैसे आना हुआ? तो बगल में जो दुर्योधन था वो बोला कि हम भी इधर हैं। तब भगवान उधर भी हंसते हुए कहते कहिए तो आप कैसे आए? तो देखिए, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भुई धरे तब पैसे घर माहे। ये भगवान का जो दरबार होता है ना, प्रेम की नगरी है। शीश उतारी भुई धरे मतलब क्या? यहाँ सरलता से, नम्रता से, दीनता से जब जाया जाता है तब कुछ प्राप्त होता है। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। तो दुर्योधन अर्जुन तो ऐसे ही था। भगवान कहते ठीक है, तो आप दोनों मदद के लिए आए हैं तो मैं मदद जरूर करूँगा, पर मैंने पहले अर्जुन को देखा हूँ और अर्जुन छोटा भी है, तो इसीलिए इसे ऑप्शन देता हूँ, इसे विकल्प देता हूँ। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो दुनिया में अपराजित है, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था कृष्ण हूँ जो कि महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा। तो बोलो अर्जुन, तुझे मुझ निहत्था कृष्ण चाहिए कि मेरी महाबलशाली नारायणी सेना चाहिए? यदि हम लोग रहते ना तो कपाड़ी सब कहते कि हमको सैनिक दीजिए ना, वहाँ युद्ध करेंगे, आपसे क्या मतलब है? यदि यहाँ पर हम लोग मायापति को नहीं भजते हैं, माया को भजते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं ना शांति से, अब बगल में डीजे डिस्को डांस आ जाए तो बच्चा बूढ़ा, बच्चा बूढ़ी सब लाज शर्म खो के वहाँ चले जाएंगे नाचने के लिए, सत्संग बत्संग या बकरी के बथान में। इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। ये हाल है। परंतु अर्जुन सच्चे भक्त थे। आज कहते हैं प्रभु मुझे नारायणी सेना नहीं, नारायण चाहिए। क्या चाहिए? नारायण चाहिए। अर्जुन, ये दुर्योधन हंसने लगा, सोचा कि अर्जुन महामूर्ख है, इसको क्या करेगा? वहाँ वृंदावन थोड़ी है कि रास रचाएगा, वहाँ तो युद्ध क्षेत्र है ना। तो कहते ठीक है, तो मैं अपने भाई अनुज को दुखी नहीं देखना चाहता, मुझे ही नारायणी सेना दे दीजिए। और यूँ कह के भीतरे भीतर खुश होकर के नारायणी सेना लेकर के हस्तिनापुर। जब शकुनी को पता चला, कतरी भांजी तूने ये क्या कर दिया? यदि वो काला काला मुरली वाला उधर है तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काला है। दुर्योधन कहते मामा श्री वो क्या कर लेगा, वो तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा। शकुनी कतरी मूर्ख, उसी में तो भेद है। वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा करके भी सबसे बड़ा बलवान है, वो बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो। ये बात हुई। इधर अर्जुन ने भगवान को ले लिया। बाद में भगवान कहते अर्जुन ये तूने क्या कर दिया?
तो आया हुआ जीत हाथ में से तूने उसे गंवा दिया। अरे मैंने तुझे जब विकल्प दिया तो तुझे नारायणी सेना लेना चाहिए, युद्ध में तो लड़ता भिड़ता ना। अर्जुन कहते हे प्रभु, आपकी कृपा से और गुरु की सेवा करके मैंने वो साधना से वो शक्ति प्राप्त की है कि मेरे अंदर मेरा गांडीव जब तक मेरे हाथ में है और स्वर्ग से प्राप्त जब तक वो दिव्यास्त्र है और जब तक मेरे गुरु द्रोण की शिक्षा मेरे साथ है तो दुनिया में कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि मैं महाभारत युद्ध में सबको खत्म करके जीत हासिल कर सकता हूँ। लेकिन हे केशव, मैं दुनिया को जीत लूँगा और यदि मैं आपसे दूर रहूँगा तो जीत करके मैं हार जाऊँगा। इसलिए कि सब सुख का जो साधन है वो आप ही हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में युद्ध में जाना चाहता हूँ, लेकिन युद्ध करते हुए भी मैं आपका दर्शन पाना चाहता था। इसीलिए मैं सोचा कि जब मुझे आप मिल जाएंगे तो आपको मैं रथ पे बैठा दूंगा, आप मेरा रथ चलाते जाएंगे और मैं युद्ध भी करता रहूँगा। चाहे मैं मरूं कि बचूं, हारूं कि जीतूं, इससे क्या मतलब है। मैं आपका दर्शन करते हुए युद्ध करूँगा। यदि मर भी जाऊँगा तो मैं हंसते हंसते मरूँगा, जीत भी जाऊँगा तो हंसते रहूँगा, क्योंकि आपका दर्शन करते करते मेरा शरीर छूटेगा तो जीवन में इससे बड़ा और कोई जीवन का जीने का लाभ नहीं है। तो ये अर्जुन का सोच है। और अर्जुन महाभारत के सुपरस्टार हीरो थे और जिनके गांडीव के टंकार से कोई सामने टिक नहीं पाया और 18 दिन के युद्ध में विजय श्री हासिल हुई। किस लिए? क्योंकि भगवान स्वयं उसके सारथी थे, भगवान रथ चलाते थे। मतलब क्या? अर्जुन कहते हे प्रभु, मैंने अपने जीवन के रथ का बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया। और जो जीव अपने जीवन की का सारथी भगवान को बना लेता है तो भगवान उसे बड़े बड़े काल कष्ट से निकाल करके उसे उबार लेते हैं। इसलिए जीवन में जो भी करो, जहाँ भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भक्ति और सत्संग से बने रहो, परम कल्याण हो जाएगा। ये चीज़ छूटेगा तो नरक तो निश्चित रूप से लिखा हुआ है, फिर कोई नहीं बचा सकता है। एक दोहा है, भगवान कहते हैं, दास हरदम रहेगा उदास, हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास। क्यों? क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। भगवान कहते हैं हार तुम्हारी निश्चित है। अर्जुन को बोले कि हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। तो अर्जुन क्या बोला भगवान से? कहते सुनो प्रभु, दास कभी नहीं हो सकता उदास, जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। अरे माखन ले गया तो क्या हुआ, जब माखन चोर है हमारे पास। माखन ले गया तो क्या हुआ, माखन चोर तो आप ही है ना, कहीं से चुरा के लाके भर देंगे। तो इसीलिए ये जीवन में जो भी शुभ कार्य होता है ना, वो पूजा पाठ के साथ होता है। लेकिन हम लोग 2-3 चीज़ जो है ना, दिमाग में जो भूसा भर गया है अंग्रेजों का दिया हुआ वायरस, उस कारण से 2-3 चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। मुहूर्त एक होता है नया साल। नया साल कब मनाते हम लोग? ये कौन सा ईस्वी है? कौन सा ईस्वी है ये? 2023। इसके पहले 2023 के पहले आदमी नहीं था, सब बनवानमुखी था क्या? महाभारत रामायण कौन ईस्वी में हुआ था? हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध संन्यास, वो ईश्वर परमात्मा का ज्ञान दिए, वो सब कहाँ चले गए? 2023 साल से ये दुनिया है क्या? ये हम लोगों की परंपरा नहीं है। उस दिन ईसाई का जन्म था, ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जन्मदिन था और हम लोग का भगवान तो कृष्ण है, राम है, तो उसके जन्मदिन पर न नया साल मना लेते, लेकिन हम उसे नहीं मनाते, उसको हम मनाते हैं। तो जनवरी, फरवरी, हड़बड़ी, गड़बड़ी सब उसी में घुस गए। और जब हर चीज़ का मुहूर्त होता है तो नया साल का मुहूर्त नहीं होता है क्या? नया साल का भी मुहूर्त है। नया साल होता है चैत महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा,
अब कहीं उसका महत्व समझिए कि उस नया साल को हम कब से मनाते आ रहे हैं, जब से सृष्टि है तब से मनाते आ रहे हैं। दुनिया कब बना है पता है? कहिए ना 2023 साल से ही बना है, पहले कुछ हो नहीं था। ये हुई ना कि हमारी सोच एकदम छोटी सी है। पूजा पाठ हम लोग करते हैं, पूजा पाठ में पंडित जी बताते हैं ना, श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त खंडे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। तो ये सब क्या है? श्वेत वाराह कल्प, ये कल्प की बात हो रही है। समय को देखिए कब से क्या है ये कल्प। एक कल्प कितना दिन का होता है जानते हैं? एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ये ब्रह्मा जी का एक दिन हम लोगों का 4 अरब 32 करोड़ साल का है। और इस समय वो जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वाराह कल्प है। इस श्वेत वाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर के मनु है विवस्वान सूर्य, इसलिए यहाँ वैवस्वत मंत्र कहा गया। कली युगे, और ये कलयुग चल रहा। कौन सा कलयुग चल रहा? 28वां कलयुग चल रहा। गणित देखिए, समय की गिनती देखिए, कब से कब का समय हम ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग को कितना छोटा बना दिया है ये एक कंगाल भाषा अंग्रेजी ने, कि हम लोग कह रहे हैं कि 2023 से ही दुनिया बना है, जबकि हमारा शास्त्र और सनातन धर्म कहता है कि करोड़ों करोड़ों साल से ये सब कुछ आ रहा है। हमारे पूर्वज ऐसे महान थे। तो इसलिए उधर विशेष रूप से नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि नया साल जो है ना, उसका भी मुहूर्त है, और वो मुहूर्त ये है कि चैत महीना शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि को ये नया साल होता है, और उसी दिन दुर्गा माँ की पूजा शुरू होती है, ये चैती दुर्गा। और आजकल हम लोग का रोल मॉडल कौन है? मुंबई के लफंगी जो है ना, वही रोल मॉडल है। वो जैसा पहनेगा वैसे पहनेंगे, क्योंकि वो लकड़नानी है ना। वो क्या है? लकड़नानी। उसी का फोटो घर में रखेंगे, उसी को माता पिता नाना नानी सब मानेंगे। बर्थडे पर उसी के बनर मुही के मुंह में केक सटा देंगे। वो जैसा कपड़ा वैसे, जैसा वो कान में बड़का बड़का जानवर के तरह, नाक में आँख में पैर में जो पहनता है वो सब पहनते हैं। हम लोग का रोल मॉडल कौन है? वो दुर्गा माँ, भगवती माँ, काली माँ, सरस्वती माँ। लेकिन वो उसको हम भूला गए। दुर्गा माँ अष्टभुजा वाली है, शेर सवारी करने वाली है। लेकिन हम लोग कुत्ता का बच्चा गोद में रखते, बेबी डॉग, हाय बेबी डॉग। कुत्ता का बच्चा को गोद में लेके मुंबई शहर घूमेंगे। कहाँ चले गए हम? शेर की सवारी करने वाले। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। हमारे संस्कृति में नारी का सम्मान किया जाता है। नारी पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उसे कटु वचन भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अन्य मजहबियों को देखिए कि सर तन से जुदा कर देते हैं, और उसके शरीर को हवस पूरा होने के बाद 35 टुकड़ा करके फ्रिज में डाल देते हैं। मरते रहो, सड़ते रहो। इसके बाद जितना मर्जी छुरा मार मार करके भट्टी निकाल देते हैं। तो इसीलिए ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म संस्कृति को भूल करके और राक्षसों को अपना मित्र बना लेते। वो राक्षस तो खाएगा ही खाएगा। जब मोबाइल है, यूट्यूब है, सब कुछ देखते तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए ना। ऐसा थोड़े कि पड़ोसी का घर जल रहा है तो हमारा घर ठीक रहेगा, एक दिन वहाँ भी जलेगा। तो इसीलिए जब हम अपना आदर्श, अपना हीरोइन, जब हम दुर्गा माँ को मानेंगे, सरस्वती माँ को मानेंगे, काली माँ को मानेंगे, तब हमें शक्ति आएगी कि बड़े बड़े चंड मुंड और ये महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस को जो अजय था, उसको भी वो शक्तिशाली दुर्गा महारानी ने उसको दमन कर दिए। हम उसी के संतान हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में ये आदर्श कब आता है? जब हम नया साल दुर्गा माँ की उपासना के साथ मनाते हैं। और हमारे अंदर कायरता कब आती है?
जब इसको हम हैप्पी क्रिसमस डे करके मनाते हैं जनवरी में। तो इसलिए ये हमारे ऋषियों ने परंपरा दी है शक्ति जगाने के लिए। और दुर्गा माँ पूजा, दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी होता है, भगवान का भी जन्म हो जाता है 9वें दिन। भगवान क्या है? धर्मवान विग्रहो रामः। भगवान धर्मवान विग्रह, विग्रह मतलब क्या होता है? मूर्ति। क्या होता है? मूर्ति। तो भगवान धर्म के मूर्ति हैं, और जब उसकी पूजा करते हैं तो हम भी धर्म पर चलते हैं। तो धर्म पर चलने की शक्ति, ये शक्ति उपासना से मिलती है। और धर्म ध्वजा धारण करने की शक्ति आगे जो पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होता है, तो हमारे हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े भक्त हैं, तो ये हमारा हीरो है। हनुमान जी महाराज कितने शक्ति कि अकेले रावण के लंका में घुस गए और लंका में डंका बजा के लंका को खाक करके चले आए। तो ये जो भक्त होते हैं ना, उसमें वो शक्ति होती है। और हम लोग शक्ति बढ़ाने के लिए अंडा गंडा मीट मछली खाते हैं। माँ बाप भी ऐसा आध पागल है कि बाल बच्चे को कहेगा कि अंडे खाओ, मेमोरी पावर बढ़ेगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, घपा घप। कितना आजकल जो भक्तिन सब है ना, कान फूकने वाले एजेंट सब, कहेगा उधर चलो ना, उधर एकदम फ्री है कि जे मन से खा पियो, खाली चर्चा में बैठो, बस भै गए। तो की करे पड़ते? तो सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम, एकदम कंटिन्यू। अरे खाने के लिए खाइए, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये तो है कि अब जो खा रहे हैं तो इससे नफरत नहीं है, लेकिन समझाने का मतलब ये कि धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको ये समझाइए कि बढ़िया चीज़ नहीं है, सत्संग में जोड़िए तो ठीक है। किसी भगवान भगवती का किसी सत्संग में निंदा नहीं होता है। भोले बाबा की पूजा सारी दुनिया करते हैं। अभी कुंभ मेला लगेगा ना, तो देखिएगा पूरे जो 5 किलोमीटर तक में 500-1000 करोड़ आदमी आता है ना, सब भोले बाबा का ही भक्त है। अब वहाँ को उठ पटांग बोले ना तो मुड़ी तोड़ के उन्ना का सब हाथ में दे देगा। भोले बाबा के भयंकर भक्त होते सारी दुनिया में। श्रावण महीना पूरी दुनिया भोले बाबा का भक्त भारत में हो जाते हैं। भोले बाबा की सब उपासना करते हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं सत्संग करो। स्वयं भगवान शिव सत्संग में जाते थे और कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो सत्संग करेंगे तो भोले बाबा की भक्ति करने का ज्ञान होगा कि सदाचार क्या चीज़ है। तो हनुमान जी महाराज फल फूल खाते हैं, भगवान के भक्त हैं। परंतु हनुमान जी जब एक झापड़ मारते थे ना, तो कुंभकर्ण को दांती लगा देते थे। तो शक्ति कहाँ है? फल फूल में। मेमोरी तेज, दिमाग तेज, सब कुछ तेज तेज आता है। हम मानव हैं, मानव का भोजन परमात्मा ने शाकाहारी भोजन दिया है, और जो जानवर है उसका भोजन मांसाहारी है। तो इसीलिए परमात्मा का विधान है। तो विधान का जो, संविधान का जो उल्लंघन करते हैं उसे सरकार दंड देते हैं, चाहे यहाँ का हो कि वहाँ का हो। राम झरोखे बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। यहाँ CCTV लगा रहता है, CID इधर उधर भाई घूमता रहता है, जो जैसा करते उधर उसको कोर्ट में जाके वो दंड देते हैं। यहाँ का सब घुसखोर है, अंधा कानून हो सकता है, लेकिन परमात्मा के दरबार का नियम एकदम पक्का है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल भोगना पड़ेगा। तो जो यहाँ दूसरे जीव को मार के खाता है उसका भी गर्दन कटता है, वो भी अगले जन्म में उसी का शिकार होता है जिसको उन्होंने आज शिकार किया है। तब कैसे मजा आएगा? अभी कांटा चुभता है तो सिसक निकल जाती है देह से। बाल बच्चा को कोई कांटा चुभ जाए ना तो माँ बाप एकदम सिहर जाते हैं, और वही बाल बच्चा को दूसरे के बाल बच्चा का मूड़ी काट के लाके देते हैं, भोंटी खिलाते हैं। और फिर आपके बाल बच्चा का जब गर्दन कटेगा तब क्या हाल होगा? इसलिए आज किसी को यदि दुख भोगना पड़ता है तो उसका किया हुआ कर्म है उसका। इसीलिए संतों ने कहा खाने की कमी दुनिया में नहीं है, खुश खाना है खिचड़ी, नहीं पराए लोन, अब मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। इसलिए इसे नहीं खाइए।
गुरु महाराज कहते प्यारे ये सब खाना पीना मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का भोजन जो है वो कमी नहीं है, हजारों प्रकार का आइटम है, उसको खाइए। तो यही मैं कह रहा था कि नया साल यही मनाने का है। तो ये नया साल यदि मुहूर्त में मनाएंगे, चैत पक्ष शुक्ल पक्ष ये चैत महीना शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि को असली मुहूर्त में मनाएंगे तो पूरा साल हमारा अच्छा रहेगा। और इसी तरह से दूसरा पर्व जो हम लोग गड़बड़ा देते वो है जन्मदिन। तो जन्मदिन हम लोग यदि हम भक्ति भजन करते हुए मनाएंगे तो पूरा जन्म हमारा सफल होगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ में गड़बड़ी। एक और चीज़ जो है वो क्या है, वो है वैलेंटाइन डे। अंग्रेजी सभ्यता में ये वैलेंटाइन डे भी एक चीज़ है जो आजकल तो बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे वो ज़रूर जानते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ, वैलेंटाइन जो है ना, ये रोम का कोई आदमी था। ये भारत में आकर के यहाँ का अध्ययन किया था, तो उन्हें लगा कि भारत में जो जीने की कला है ना वो बड़ा अद्भुत है, पवित्र है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, नारी जो होती है ना पातिव्रत धर्म का पालन करती है, मतलब एक पति ही पति है, बाकी सब भाई है, पिता हैं, पुत्र हैं, ठीक है। तो ये व्रत है, नारी लेती है, और पुरुष भी व्रत लेता है। हमारे जीवन में एक पत्नी है, जो पत्नी है, बाकी सब बहन है, माताएं हैं, बेटी है। तो ये सिस्टम है जीवन में, इसको पवित्र जीवन गृहस्थ धर्म कहा जाता है। तो वैलेंटाइन इसी चीज़ का प्रचार करने लगे। तो वो जो यूरोपियन लोग थे ना, उसे बड़ा खराब लगा। तो उस वैलेंटाइन को 14 तारीख फरवरी को कहा जाता है, फरवरी के साथ मार्च में उसको मार दिया गया। तो उसके जो समर्थक थे वो उसी के नाम पर वैलेंटाइन डे बनाने लगे। लेकिन आज उसके ठीक विपरीत होता है। वो क्या होता है कि एक दूसरे को बिना शादी विवाह के हम एक दूसरे से जो मित्रता कर लेते हैं, जिसको हमारे सनातन धर्म में पाप कहा गया है, उसको हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। जिसको अंग्रेज की भ्रष्ट सभ्यता में लिव इन रिलेशनशिप कहा गया है। वो लड़का वो लड़की की शादी नहीं हुई है और लड़का लड़की दोनों साथ रहते हैं। और ये समाज में अभी गांव देहात में तो बचा हुआ है, लेकिन शहर बाज़ार में आसानी से चल रहा है। और ये ही घोर नरक ले जाने का एक जो है ना घोर कठोर पाप, महापाप जो संतों ने बतलाया, गुरु महाराज भी कहते हैं। तो इसीलिए ये व्रत नहीं है, ये पाप है। इसको भी हम लोगों को समझ के इसको बचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ है उसमें। अच्छा बोलिए कि ये सब चीज़ जब भारत ऋषि महर्षि का भूमि है, भारत देश मतलब क्या है? भरत जी महाराज थे। कौन थे? भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज के संतान। और चौथेपन में वो पुलह आश्रम गंडकी नदी के तट पर चले गए थे तपस्या करने, और उसी के नाम से ये देश जो अजनाब खंड था उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत राजर्षि थे, और एक और भरत हुए भगवान राम के भाई भरत, और एक और भरत हुए शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। ऐसे से भरत हुए, देश का नाम भारत हुआ। तो ये देश ऋषि महर्षियों का देश हमारा जो बिहार है, जब भी झारखंड अलग हुआ है पर पहले बिहार ही था। बिहार भगवान बुद्ध जो आश्रम बनाते थे ना, तो वो आश्रम को ही बिहार कहा जाता था। तो इस राज्य में इतना बिहार हुआ ना कि राज्य का नाम ही बिहार हो गया। और ये भगवान बुद्ध का ये फेवरेट जगह बिहार। तो ऐसे ऐसे देश है, मतलब कि ऋषि महर्षियों का देश है। ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। दुनिया में जो आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार है ना, वो भारत से ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे ना, तो कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल एनी कल्चर। इंडिया इज ग्रेट नॉट बिकॉज India is progressing, growing in terms of wealth and technology and so on.
India is great not because of any other things. India is great because India has great custom, cultures, and India has a great spiritual knowledge. India has great the tradition of ऋषि परंपरा. That's why India is great. स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं भारत में जो संस्कृति सभ्यता है, आध्यात्मिकता है, ध्यान है, साधना है, योग विद्या है, इसी कारण से भारत महान है. ये सब है. फिर भी आप देखिए कि जहाँ भी सत्संग भजन में आध्यात्मिक चर्चा में आप जाइए तो 55 से आगे का ही सब मिलते हैं. 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85, 95 यही सब उम्र के लोग मिलते. नए उम्र के लोग क्यों नहीं आते सत्संग में? जब मान लीजिए कि जब माँ बाप जैसे होते हैं स्वाभाविक रूप से बाल बच्चा को वैसा होना चाहिए, तो वैसा क्यों नहीं होते? उसके पीछे कारण है. 1 मिनट में मैं बताता हूँ वो कारण क्या है. समझने की बात है. ये कारण ये है कि थोड़ा सा पहले जाइए. आज़ादी से पहले ये जो अंग्रेज का गुलाम था ना ये देश, तो अंग्रेज़ों में एक मैकोले नाम का एक अंग्रेज था. तो ये मैकोले वहाँ ब्रिटेन में जा कर के ये भारत का सर्वे करके ब्रिटेन में पार्लियामेंट में जाके बोला कि भारत इतना धन संपत्ति से भरा हुआ है ना, भारत में इतनी संस्कृति सभ्यता है, भारत के लोग इतने भक्ति भजन पूजन में रहते हैं और इस पूजा पाठ भक्ति भजन के कारण इतने यूनाइटेड है, मतलब इतने एकता में रहते हैं कि उसको कोई दुनिया में हिला नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है. भारत का कोई जोड़ नहीं है. सब भक्ति भजन पूजा पाठ आध्यात्मिक संस्कार से लेवरेज है, भरे पड़े हैं. तो उसको कैसे लूटोगे? तो सब वहाँ कहते सुझाव दो कैसे लूटना है. तो मैकोले ने कहा उसको लूटने के लिए भारत को, भारत की संस्कृति सभ्यता को, भारत का जो परंपरा है, भारत की जो पूजा पद्धति है, जो भी है उसको तोड़ना पड़ेगा. भारत का जो भेष है, भाषा है, भूषा है, खान है, पान है, चलन रहन सहन है, आचार विचार, ये सब को तोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब भारत बदल जाएगा. तो किसी ने पूछा कि बदलोगे कैसे? तो मैकोले कहा कि उसके लिए भारत जो है ना, भारत क्या है, भविष्य के जो बच्चे होते हैं ना वही भविष्य का भारत होता है. तो वर्तमान के भारत को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10, 20, 30 साल आगे के जो भविष्य के भारत है उसको हम नाश कर सकते हैं. कैसे? हम भारतीय शिक्षा को बदल देंगे, और जैसे ही भारतीय शिक्षा को बदलेंगे तो आने वाले जो बाल बच्चे हैं वही जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा है वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर वो अंग्रेजी संस्कृति सभ्यता घुसेगी. भारतीय शिक्षा नहीं पढ़ने के कारण भारतीय संस्कृति सभ्यता उसके दिल से हट जाएगी, और एक बार जैसे अंग्रेजी संस्कृति सभ्यता उसके अंदर घुस गया तो शरीर से भारतीय रहेंगे, मन से और ओढ़ावा पहनावा चाल चलन से वो सब के सब विदेशी हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, और इस तरह से आपस में टूट फुट हो जाएगा और हम लूट लेंगे और देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जस तस कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे. तो वो मैकोले ने क्या किया, तो वहाँ से आया और अंग्रेजों का सत्ता था ही, तो भारतीय जो शिक्षा परंपरा ने उसको ख़त्म किया. उन्होंने क्या किया, तो भारत में जो संस्कृत और गुरुकुल की परंपरा थी, संस्कृत पर बैन लगा दिया, गुरुकुल की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया. फिर क्या चलाया, तो अंग्रेजी शिक्षा चला दिया और वही काम किया और वही चलते रहा. उनका एक कहना था, इन ऑर्डर टू चेंज इंडिया वी हैव टू चेंज द इंडियंस, एंड इन ऑर्डर टू चेंज इंडियंस वी हैव टू चेंज द इंडियन चिल्ड्रंस, and in order to change Indian childrens we have to change the education system. Once the education system is changed, make sure the future whole India is changed, and that is the way we can rule over the Indians and India. मतलब कि भारतीय शिक्षा को बदलो, संस्कृति शिक्षा को घुसा दो, और ये भारत के आने वाले पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा. और वो बाबा तवा गया हवा में, सत्संग प्रवचन गया उधर,
घास खाने के लिए वो कोई किसी का नहीं सुनेगा, सब अपने फैशन में स्टाइल में रहेगा। और वो अभी हम लोग देख रहे हैं कुपा घाट सब में हम लोग जाते हैं, सत्संग पे सत्संग हो रहा, एक से एक बाबा का प्रवचन हो रहा। वही जो पुराने धुराने लोग हैं वो बैठते हैं, बाकी नए लोग जितने नए पीढ़ी के लड़के एक भी सत्संग में नहीं आता है, सब सेल्फी और मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। तो देखिए बच्चों की दोष नहीं है, माँ बाप का भी दोष नहीं है। माँ बाप तो यही सपनाते हैं कि मेरा बाल बच्चा पढ़े लिखे बढ़े, विद्वान हो, समझदार हो, लेकिन फिर भी ये गलती क्यों हो जाती है? गलती हमारी आपकी नहीं है, गलती वही अंग्रेज तो भाग गए, पर अंग्रेजों के बाद भी 20, 30, 40, 50, 60 साल तक ये अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कार हमने अपने बच्चों को देते रहे, भरते रहे। इस कारण से अब पूरा देखने को आ रहा है अंग्रेजियत, और उसी का भेष, उसी का भाषा, उसी का भोजन, उसी स्टाइल में जीना सब के सब पसंद करते हैं। ये हुआ। अब बदलने की बात जहाँ तक है तो उसमें क्या है, तो एक बात गारंटी है, वो क्या है जानते हैं कि जैसे शेर को कोई कितनों दिन तक पिंजरा में बंद रखे, एक बार पिंजरा में निकलने की जुगती से जान पता चल जाए तो एक क्षण में निकल के बाहर हो जाता है। करना क्या, आजकल मोबाइल का युग है ना, कुछ नहीं करना है, जो जैसे जीवन जी रहा हो जिए, पर क्या करना है तो थोड़ा सा सत्संग की बात को सुन लीजिए, थोड़ा सा अपनी संस्कृति सभ्यता को समझ लीजिए, और जैसे दिमाग में समझ आएगा तो वो चीज वैसे छूट जाएगा जैसे सपने का चीज जगने के बाद छूट जाता है। श्री सद्गुरु, ये अनुभव की बात है। अब ये मैं घर से छोड़ा, घर से मैं 12-14 साल में आ गया, कुप्पा घाट आ गया। उस समय पढ़ता था, थोड़ी सा पढ़ा था। फिर मैं कुछ साल के बाद ऋषिकेश गया। अब हमको तो कोई बोला नहीं था, लेकिन हमको एक सपना था कि अंग्रेजी पढ़ते विदेश जाते तो मजा आ जाता। अब बोलोगे बोले कि हमको कौन सिखाया, कोई नहीं बोला था, लेकिन दिमाग में सपना था, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है, सबके मन में होता है। तब उसके लिए कहाँ जाए तो पता लगाया ऋषिकेश में, तो वहाँ से गुरुकुल गुरुकुल एक चल रहा है तमिलनाडु में, बढ़िया गुरुकुल है, मुझे पता चला। मैं वहाँ गुरुकुल में गया और सारी शिक्षा अंग्रेजी मीडियम में, वहाँ पर सारे वेदांत की शिक्षा एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम में। 2 साल 4 साल तक खूब पढ़ा, दिन रात पढ़ा, मैं पूरे अंग्रेजी को घोर के पी गया। इसके बाद बेंगलोर से पूरा इंग्लिश मीडियम में योगा को सीखा, और ऋषिकेश में आकर के 2, 4, 5 साल तक 2, 4, 10 क्या 20, 30 देश तक के लोगों को मैंने पूरा अंग्रेजी मीडियम से योगा वेदांत क्या क्या सिखाया। पूरा लगता था कि जब अंग्रेजी बोले तो फील होता था कि मैं विद्वान हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब कोई रहता था ना, मतलब जो अंग्रेजी नहीं जानते तो उसके सामने में और ज़्यादा फराटेदार बोलते थे ताकि उनको भी लगे कि हाँ पहुँचेंगे बाबा। ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद होता है, इसके बाद मैंने एक दिन 45 मिनट का एक वीडियो देखा। किसका? तो राजीव दीक्षित का। आप लोग मोबाइल में खोजिएगा। और राजीव भाई दीक्षित ने यही बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन। मतलब क्या अंतर है भारतीय संस्कृति सभ्यता में और यूरोप और अमेरिका के संस्कृति सभ्यता में। दोनों को कंपेयर किया गया, मतलब दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया गया, दर्शाया गया। जब 45 मिनट सुना कि भारतीय भाषा जो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब भाषा की जो गहराई है और विशेषता है, और वो अंग्रेजी दिस दैट की जो विशेषता है, भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, पूजा पद्धति, रहन सहन, इसमें जो गहराई है, विशेषता है, और उस यूरोप अमेरिका में जो विशेषता, जब दोनों को तुलना किया गया और मात्र 45 मिनट जब मैं सुना तो ये 10-15 साल का जो मेरा रटाया पढ़ाया वो सब तोता की तरह था, सब दिमाग से खाली हो गया। और आज भी अंग्रेजी बोलता हूँ, आज भी अंग्रेजी पढ़ता हूँ, पर अंग्रेजी के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। पढ़ रहे बोल रहे कि भारतीय सब कुछ जो है वो सबसे महान है और सबसे ग्रेट है, ग्रेट है, ये ज्ञान हो जाता है।
तो बस मूल बात में इतना ही है कि हम भी जब सत्संग के द्वारा अपने भगवान भगवती देवी देवता पूजा पाठ ये सब को शास्त्र पुराण को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो इसमें हमको ये सब का ज्ञान हो जाएगा। हमारा लाइफ स्टाइल में एक नया जीने का तरीका आ जाएगा और हम मानव की तरह जी करके सुख शांति से अपना कल्याण बना सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु।